नहीं उसको रहने दो। चलो ये तो है ना, टाइटल पता ही है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अच्छा, रियलिटी में मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? मर्चेंट ऑफ वेनिस मतलब हाँ? नींद खोलनी पड़ेगी अब। मर्चेंट ऑफ वेनिस मतलब वेनिस का व्यापारी। हाँ सर, व्यापारी। मर्चेंट व्यापारी होता है, ठीक है नहीं? ठीक है, वेनिस क्या है, फटाफट बताते जाओ। वेनिस हाँ, कहाँ है ये? वहां पे अरे ना, वेलवेट सन्नाटा, जहाँ का आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं भाई, है ना? यूरोप में आई थिंक वहां पे है ये, है ना, पेरिस में, वेनिस। हाँ पेरिस। पेरिस नहीं, यहाँ पे फ्रांस में, फ्रांस, हाँ। ठीक है। चलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। यस, ओवरव्यू ऑफ स्लाइड शो। इसमें क्या क्या मिलेगा हमें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब हिस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मेन कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, और सब प्लॉट। प्लॉट तो पता ही है, कहानी की पूरी टाइम लाइन। सब प्लॉट मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हिडन हो जाती हैं, छिप जाती हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मेन कैरेक्टर, सब प्लॉट। आंसर राइटिंग में भी इसी टाइप का स्टाइल यूज करना है। क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस, अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो उनको अपन जरा देख लें, है ना। यूजरी, यूजरी मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ लैंडिंग मनी एंड चार्जिंग द बोरोवर्स इंटरेस्ट स्पेशली एट एन exorbitant और illegally high rate। मतलब ये हुआ कि किसी को, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप किसी को पैसे उधार देते हो, लेकिन उस पर क्या करते हो, इंटरेस्ट का हाई रेट होता है। हाँ, हाँ, ठीक, मतलब नहीं नहीं वो नहीं, इंटरेस्ट का हाई रेट होना मतलब उधार ज्यादा उस पे देना, हाई रेट पे देना। अरे जैसे हम तुमको उधार दिए, हाँ, तो तुमको 12% पे ना दे के 50, हम तुमसे बोले 25% पे दे रहे उधार, है ना। तो ये गलत है ना, ये तो इतना थोड़ी दिया जाता है भाई। मुश्किल से मुश्किल बैंक वाले 12% देते हैं, और कुछ लोग 8% देते हैं, कुछ 5 पे देते हैं। आया समझ, ज्यादा दे देते हैं, ठीक। तो ज्यादा क्यों दे रहे हैं? अरे लूटा मारी वाला काम। उस टर्म को बोलते हैं यूजरी। याद रहेगा, हल्का सा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन द यूजरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब तुम, टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है, आया समझ, ऐसे समझो। यूजरी पता है, condemned by the most major religious and some important, some points, some still. Moses, Muhammad, Plato, Aristotle all prohibited it. देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसे धर्मों की बात की गई है जिनके बारे में डिस्कशन है, मतलब कुछ धर्मों का डिस्कशन है इस चैप्टर में। उसमें कौन कौन से हैं, मतलब और किन किन की बात की है, और जिनको यहाँ पे निषिद्ध माना है। निषिद्ध मतलब प्रोहिबिट, मना, मना किया गया है, इसका डिस्कशन इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो है, मोहम्मद है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है और मोसेस है। इनका डिस्कशन यहाँ पे नहीं करने की सलाह, मतलब वो दिया गया है, ठीक। एन इम्पोर्टेंट वार्निंग अगेंस्ट, समझ गए, दैट मीन्स ये, हाँ,
प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड में कौन से लोग रहते थे? प्रोटेस्टेंट लोग। जस्ट लाइक सी क्वीन एलिजाबेथ मोर lenient view of usury allowed for the commercial venture New World and the contrasted Vatican। यहाँ बताने का ये मतलब है कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी ना, वो अपने धर्म के बारे में काफी ज्यादा सिक्योर थी। किस धर्म के बारे में? प्रोटेस्टेंट के बारे में। ईसाइयत की दो शाखाएं, जिसमें से एक क्या है? प्रोटेस्टेंट, और एक है क्या? बताया था हमने, कैथोलिक। ठीक, कैथलिक्स। अब एंटी सेमिटिज्म, टिज्म, अब ये कौन सी बला है? समझो। लोगों को भगा दिया था। हाँ, अब सुनो। Anti-Semitism means England the first European country to expel Jews in 1920, है ना? सॉरी 1290, ये फर्स्ट टाइम था। तो क्या बताया था? हाँ हाँ, पहली बार इनको बाहर किया था। बाहर क्यों किया होगा? इन लोगों की सबसे गंदी आदत यही थी कि ये ना हाई रेट पे लोगों को ब्याज देते थे, है ना? ये समझ लो कि अपने यहाँ पे जो कुछ ऐसे होते हैं ना, जो जमींदार लोग, हाई रेट पे ब्याज देना और बाद में उस व्यक्ति को टॉर्चर करना, है ना? ये इनका काम था। फिर अलाउ बैक इनटू, और जब वापस कब बुलाया इनको? कंट्री अंडर ओलिवर क्रॉमवेल इन 17th सेंचुरी, मतलब लगभग 500 साल बाद फिर वापस बुलाया। इस, है ना, 500 साल तक ज्यूस लोगों को इंग्लैंड में बैन रखा है इनने। ये एक ज्यूस का फोटो दिया गया है ना? खतरनाक नहीं, मतलब उनका लुक बताया गया है। ऐसे तो ठीक ही है, वो वैसे होते थोड़े और खतरनाक, मतलब लालची। छोड़ो। फिर ज्यूस स्टीरियोटाइप्स इन इंग्लैंड, है ना? ज्यूस ये तो वही है फिनिक्स। हाँ? नहीं बोला, ये फिनिक्स नहीं है। ये अलग है। ये जो सिंबल है ना, स्टार, ये ज्यूस लोगों का सिंबल कहलाता है ना बेटा? ये सिंबल ज्यूस लोगों का है। अच्छा, स्टीरियोटाइपिस्ट मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप अरे मतलब वैसा व्यक्ति होना जो रूढ़िवादियों को मानता है, जो पुरानी परंपराओं में फंसा रहता है ना? एकदम, हाँ, रूढ़ियों को मानना और ढोंग धतूरों में फंसे रहना। आ रहा समझ? ढोंग धतूरे। हाँ, तो यहाँ लिखा भी है ना, ज्यूस स्टीरियोटाइप इन इंग्लैंड। तो ज्यूस लोगों का ये स्टीरियोटाइप्स, मतलब इंग्लैंड में ऐसा था। तो क्या क्या था? रिचुअल मर्डर। रिचुअल मर्डर मतलब क्या होता है? किसी भी पूजा पाठ के लिए लोगों को मारना। फिर डिस्क्रेशन ऑफ द होस्ट, है ना? फिर इसके बाद पॉइजनिंग वेल, मतलब जहर दे देना। फिर स्प्रेडिंग द प्लाउ, है ना? हाँ, मतलब प्लेग, सॉरी, प्लेग फैल रहा था उस समय। पॉइजनिंग वेल। फिर स्टबबॉर्न नॉन बिलीवर्स, मतलब ये लोग ना पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और किसी चीजों पे विश्वास, और लोगों पे विश्वास ना करना। ऐसी मतलब बहुत सारी घृणाएं थी, बहुत सारी। डिस्क्रेशन ऑफ, ये डिस्क्रेशन नहीं है, डिसैक्रेशन। सैक्रेशन मतलब होता है पवित्रता, डिसैक्रेशन है ये। डिसैक्रेशन मतलब अपवित्रता। अच्छा, सैक्रेशन मतलब पवित्रता। अच्छा, सैक्रेट मतलब पवित्र। एक मूवी, एक टीवी शो देखा होगा, सैक्रेट गेम। सैक्रेट, हाँ, सैक्रेट मतलब होता है
सीक्रेट नहीं बोले, सेक्रेट मतलब पवित्र, तो उससे बना है ये वर्ड। ठीक है, याद रहेगा। बहुत सारी बुराइयां हैं ये सब, है ना। पॉइजनिंग बेल मतलब, पॉइजनिंग बेल मतलब पता है क्या होता है इसमें? हाँ सर, फूड पॉइजनिंग। नहीं, पॉइजनिंग बेल मतलब जहर दे के मारना। ये कुप्रथाएं थी उस समय ज्यूस लोगों में, ऐसा चलता था, इसलिए इतना खतरनाक फोटो बना के दिया है। बहुत था, और ज्यूस ही थे जिनने जीसस क्राइस्ट को मारा था, हाँ सर। मतलब फंसवाया था, इसलिए उनको पूरी दुनिया में बुरा माना जाता था। नहीं, छोड़ो, आगे बढ़े। डॉक्टर रोड्रिगो लोपेज, कौन है ये? पढ़ो जरा। पोर्तुगीज ज्यूस प्लीड स्पेनिश इनक्विजन। एक व्यक्ति था, है ना, एक ज्यूस था जो पुर्तगाल के अंडर में पकड़ा हुआ था, वो वहां से भागा। बिकम द पर्सनल फिजिशियन टू क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, और वो बाद में क्या बना? क्वीन एलिजाबेथ का क्या बना? डॉक्टर बना, फिजिशियन, है ना। एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रेजर 1594, और किस सन में? 1594 में। अच्छा, ये क्यों बता रहे होंगे? स्पेनिश की हिस्ट्री इंग्लैंड से कैसे कनेक्टेड है, ज्यूस लोगों की, मतलब इंग्लैंड में ज्यूस कैसे आए, क्योंकि हम लोग थीम्स देख रहे हैं, तो इंग्लैंड में ज्यूस का कनेक्शन पता चलना चाहिए ना, यहाँ के है नहीं, और उन पे कहानियां लिखी जा रही हैं इंग्लैंड में, कुछ तो होगा। आ रही बात समझ में? ज्यूस लोगों की, यस। फिर लोपेज एंड बारबराज, शेक्सपियर वाज द, ज्यूस लोग मतलब अत्याचार करते ये ऐसी थी समझ लो, थे। ठीक नहीं थी। देखो, हम तो मानते हैं कि इंसान, हर इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन ऐसा पहले था कि कुछ लोग, कुछ ज्यूस बहुत गलत, माहौल खराब। हाँ, कुछ ज्यूस बहुत लालची होते थे। अभी के नहीं बोल रहे हम, पहले के ज्यूस कुछ थे जो लालची होते थे, इस वजह से उन्हें ना बार बार गलत ही माना जाता था। देखो, हरा ब्याजखोरी करना, अरे अपने यहाँ का हरामखोर समझ लो, धोखेबाज, पैसे के लिए किसी भी हद तक चले जाना। अपन लोग नहीं कहते जैसे कि जैन बनिया, हाँ दे रहे, ठीक। लोपेज एंड बारबराज, शेक्सपियर वाज लाइकली टू हैव अटेंडेड लोपेज दिस एक्सिक्यूशन, है ना। एक पर्सन था लोपेज और एक बारबराज, इनके बारे में भी विलियम शेक्सपियर के वर्क्स और क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क में डिस्कशन मिलेगा, नाम ध्यान रखना, ठीक। अब हम देख लें जरा जल्दी जल्दी से इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर एंटोनियो, हमारा हीरो, है ना, ये एंटोनियो हमारा हीरो। कौन, कैसा कैसा है ये? वेल्दी है, मर्सीफुल है, ठीक, और एक व्यापारी है, ठीक, ओके। बोरोज मनी फ्रॉम साइलॉक टू गिव टू हिज फ्रेंड बसेनियो, बसेनियो को पैसा देगा। हम्बल, जेनरस एंड एंटरप्रेन्योर, बहुत अच्छा व्यक्ति है ये। एंटरप्रेन्योर सुनते ना अपन, एंटरप्रेन्योर सुनते नहीं सुनते? ये यूट्यूब पे ये शॉर्ट्स डाले रहते हैं हजारों के, लेक्चर मारते रहते हैं लोग, मतलब बिजनेस में सक्सेसफुल लोग, ठीक। अच्छा, कैरेक्टर समझ गए, ये वर्ड याद रखना, बहुत तेज समझो जरा जल्दी जल्दी, ठीक है ना बात? आया? वेल्दी था, मर्सीफुल था, दयावान, हेल्दी तो वो है ही, वेल्दी मतलब पैसे वाला, मर्सीफुल मतलब दयावान, ठीक है। नहीं, ढंग से देखते जाना, आगे बढ़े। वर्डिंग पे ध्यान देना, बार बार अपन उसको वो नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट। चलो नेक्स्ट देखें, शाइलॉक, ज्यूस मनी लेंडर, वेल्दी ज्यूस यूजरर, यूजरर मतलब पैसा देने वाला, ओल्ड टेस्टामेंट जस्टिस रेवेंज ग्रीड, ये सब इसमें है। अरे ग्रीड मतलब होता लालच। अच्छा सर, अरे वोकेबलरी को क्या बता दे, चलो चलो आगे बढ़े। सर याद था कि आपने बताया। फिर बसेनियो, ये भैया अपना बसेनियो, है ना, यंग एरिस्टोक्रेट, स्पेंड
थ्रिफ्ट, वेरी क्लोज टू एंटोनियो, सीक्स पोर्सियाज हैंड। हाँ, यंग एरिस्टोक्रेट, एक जवान अच्छे रईस परिवार से का बच्चा है ना। उसके अलावा एंटोनियो का अच्छा दोस्त है। तीसरा, पोर्शिया से मैरिज करना चाहता है। क्लियर। नेक्स्ट, पोर्शिया, वेल्दी, ब्यूटीफुल, हायरस इन बेलमोंट। बेलमोंट की ये प्रिंसेस है। बेलमोंट एक सिटी है, ठीक है, याद रखना। बेलमोंट क्या है? सिटी, आदमी का नाम नहीं समझ लेना। नहीं, बेलमोंट, किसी का है ही नहीं। हाँ। फिर ये एंटोनियो हाँ, बसेनियो पोर्शिया और वो इसकी हेलो, इसकी क्वालिटी क्या क्या है? ड्यूटीफुल है, जेनरस है, ब्यूटीफुल है, ड्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो जो बोला था ड्यूटीफुल ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्य परायण, ठीक है ना। सीक्स ट्रू लव, और अपने अच्छे जो रियल लव है उसको पाना चाहती है। सब वर्ट रोल ऑफ वुमेन टू सेव एंटोनियो एंड ट्रिक बसेनियो, है ना। अपने दोस्त एंटोनियो को बसाना चाहती है और बसेनियो को, दोनों को, हाँ जिसकी फ्रेंड और बचाती है लास्ट में। नेरिसा। अभी उस पे आ रहा है अपन, ठीक। अब आ जाओ नेरिसा एंड ग्रेशियानो। कौन कौन है ये? फ्रेंड्स ऑफ नेरिसा एंड ग्रेशियानो, है ना। एक मिनट, नेरिसा एंड ग्रेशियानो। क्रिस्टियानो पता था। ओके, नेरिसा एंड ग्रेशियानो, फ्रेंड्स ऑफ बसेनियो एंड पोर्सिया who are foil to their love, involves the ring plot। ये दोनों क्या है? एक दूसरे को लव करते हैं और इन्वॉल्व द रिंग प्लॉट। रिंग प्लॉट मतलब शादी करने का करना चाहते हैं, अरेंज वो एंगेजमेंट वगैरह कर लेते हैं, ठीक। चलो, जेसिका, साइलॉक्स डॉटर, ध्यान रखना। नेरिसा नहीं, नेरिसा क्या है? बशेनियो की फ्रेंड है, ठीक। और ग्रेशियानो, ये दोनों ही किसके फ्रेंड है? बशेनियो के। बट जेसिका साइलॉक्स डॉटर है। Steal from Silox, abandon him, and marries a Christian and convert। किसकी लड़की है ये? शाइलॉक की, हाँ, ठीक। और कन्वर्ट हो जाती है बाद में मैरिज करके, किस में? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। शादी किससे करेगी? एक और बंदा है, याद करो उसका नाम। हाँ सर, वो नाम है, नाम नहीं बताया उसमें, है ना। आ जाएगा अभी, देख कहानी में आएगा तो आएगा। चलो, वैसे भी अपने को इम्पोर्टेंट चीज समझनी है। आगे देखें, टू वर्ल्ड, दो दुनिया। वैसे दो दुनिया नहीं कह सकते इसको, दो जगह है। एक है वेनिस और एक है बेलमोंट। पूरी कहानी इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूमती है, वेनिस और, हाँ, वेनिस से कौन कौन है? वेनिस की क्या कहानी है? लैंग्वेज ऑफ मनी, कॉमर्स, मेल फ्रेंडशिप, जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। ये चीजें यहां मिलेंगी इस कहानी में, ठीक। फिर बेलमोंट में क्या मिलेगा? पोएटिक लव, लव मैरिज बॉन्ड एंड मर्सी स्पिरिट ऑफ लॉ। आई बात समझ? ये चीजें यहां मिलेंगी, ठीक। मतलब ऐसे समझो, यहाँ पे मनी और कॉमर्स है, दोस्तों की, लोगों की दोस्ती है, न्याय है और रूल ऑफ लॉ है। और यहाँ पे क्या है? पोएटिक लैंग्वेज, लोग बड़े रसिया किस्म के हैं, लव मैरिज बॉन्ड है, मर्सी स्पिरिट ऑफ लॉ है, ठीक। मर्सी मतलब होता है दया, स्पिरिट ऑफ लॉ मतलब दया का माहौल है, ठीक।
अपने यहाँ छोड़ो, पेपर में नहीं आ रहा। तो जहाँ पे पानी और ला दीपक दो। भैया गए थे हैदराबाद, हम्म, वहां पे सच चावल अपन ने देख लिया, दो दुनिया थी, मतलब दो दो दुनिया थी, शहर। एक वेनिस, बोलमैन। इनकी फीलिंग्स ध्यान रखना, यहाँ क्या क्या था याद रहेगा। आगे बढ़े, ये सेम पिक है। चलो फिर देखें, ये हो गया। ये सिटीज के चेहरे देख लो कुछ, है ना। ये वेनिस है, वेनिस, सॉरी, हाँ बेलमोंट है ये। देखो इससे पहले ये क्या था, ये वेनिस है, ठीक, वेनिस सिटी, कुछ पिक्चर्स हैं, और ये बेलमोंट, ठीक, हल्का सा डिफरेंट दिखेगा, ठीक, वेनिस हाँ, और ये बेलमोंट। बहुत सुंदर सिटीज हैं। चलो अब देखें, अभी ओल्ड वर्सेस न्यू टेस्टामेंट। जी कौन सी बात घुस गई इधर, ये क्या घुस गया। चलो सुनो अच्छा ढंग से, जल्दी से। बाइबल की कुछ कुछ चीजें यहाँ ऐड की गई हैं, क्या क्या है सुनो। ओल्ड वर्सेस न्यू टेस्टामेंट, बाइबल की दो बुक्स हैं, एक ओल्ड बुक है, एक नई बुक है। ओल्ड बुक को बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, नई बुक को बोलते हैं टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट। याद रहेगा, हम पूछेंगे किसी सर पहली बुक को क्या बोलते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, और दूसरी को न्यू न्यू टेस्टामेंट। टेस्टामेंट। तो एक दो धर्म माने जाते हैं जिनके बारे में हम सामने देख रहे हैं। एक है जूडाइज्म, है ना। जूडाइज्म में क्या क्या होता है, जस्टिस, रिट्रीब्यूशन, लेटर ऑफ लॉ, द डेनियल कम्स टू जजमेंट। अच्छा, मतलब इसमें न्याय होता है, लेटर ऑफ लॉ, कागजों में, दस्तावेजों में न्याय का लिखा होता है। फिर न्याय करने के लिए कौन आता है, डेनियल आता है। कौन आता है न्याय करने के लिए, हाँ। ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं हम, जूडाइज्म की। अब हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, मर्सी होती है और फॉरगिवनेस होती है, स्पिरिट ऑफ लॉ होता है, क्वालिटी ऑफ मर्सी, मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। मतलब समझो, सीधी भाषा में ये समझो, ये न्याय सिद्धांत पे काम करता है, ये दया सिद्धांत पे काम करता है, सही है। इसके हिसाब से अगर तुमने नाटक किए तो मतलब तुमने किसी को एक लप्पड़ मारा तो जवाब में तुमको दो लप्पड़ घलेंगे। इसके हिसाब में अगर आपको एक लप्पड़ मारा गया तो में दो मारेंगे, आप यहाँ क्षमा कर दिया जाएगा। अगर यहाँ आप पे कैसे था? यहाँ पे दंड का, यहाँ अगर आप गलती करते हो ना तो दंड मिलेगा, शनिदेव स्टाइल। और ये वाला क्षमा, आपने गलती करी है, मर्सी और फॉरगिवनेस, ठीक है। ये दोनों का डिस्कशन है इस चैप्टर में। अच्छा, हमें दूसरी किसी कहानी में ऐसा क्यों नहीं मिला, अपन ने यूट्यूब पे देखा। रीजन ये है कि ये चीजें हर कोई उसमें नहीं ऐड करते, ये अपना पढ़ने के लिए होती हैं, ठीक है। वो कहानी थी, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन, वो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। आगे बढ़े, सारे कीवर्ड्स को नहीं भूलना, ये अंदर है इसके कहानी। ये नहीं कि इतना छोटा चैप्टर दे दिया और हो गया काम। अच्छा आंसर लिखने के लिए सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। ये सिंबल जानते हो, किसका सिंबल है ये, वो भी बताया था आपने, जूस। हाँ, ठीक, यस। नेक्स्ट, ये क्या का सिंबल, ठीक, ध्यान रखना। थ्री प्लॉट, थ्री प्लॉट्स। अच्छा, ये कहानी, अब कहानी शुरू हो रही है, ठीक। जरा देखें इसको, ये है क्या समझो। थ्री प्लॉट मतलब तीन प्लॉट हैं जिनमें काय की बात करी गई है। तीन जो प्लॉट है ना, मतलब प्लॉट मतलब कहानी के छोटे छोटे हिस्से। तो तीन प्लॉट्स में काय की बात की गई है। एक कैसकेस प्लॉट, पोर्सिया टेस्ट ऑफ हर स्वेटर, एक में वो उसको चेक करती है। दूसरा है रिजॉल्व विथ पोर्सिया मैरिज टू बसेनियो,
बसेनियो और पोर्शिया की मैरिज का गुत्थी को सुलझाई जाती है। समझना, अरे ये फंसी रहती है ना कि शादी का विवाद हो नहीं पाती, कहीं वो नाटक कर रहा है, वो 3-3 डिब्बे आते हैं, बहुत बुरी पिट होगी। एंटोनियो तो बसेनियो का दोस्त है, बसेनियो का दोस्त है, वो व्यापारी दोस्त है उसका, अच्छा हो व्यक्ति होता है। तो मैं उसमें दो लोगों का तो लिखा ही है कैरेक्टर स्केच बताने को। एंटोनियो और साइलोक में से कि दोनों की विशेषताएं बताओ। पोर्शिया भी बता देना। ब्यूटीफुल है। आया नहीं समझ में? एक तो यहाँ हल्ला में सुनाई नहीं दे रहा, इसको जल्दी ऊपर बन जाए, अपन लोग बिल्कुल आंख बंद करके भागेंगे। सर यहाँ बंद। अरे यहाँ माहौल देख रहे कितना हल्ला चलता है। एक शब्द सर ऊपर क्या है, पढ़ने का एक तरीका होता है, हम बोले आप सुनो। उस समय से यहाँ हल्ला ज्यादा ही हो रहा है कुछ। हाँ हमने यहाँ पढ़ा है। सर वहाँ तक बिल के नीचे। अब देखो अपन रोकते हैं, यहाँ उस वाले में छत पे। अपन रोकते हैं, अभी कहानी चल रही है, पूरा साफ साफ सुनाई देता है। बहुत खतरनाक अखर रहा है, बस कुछ दिन और जल्दी जल्दी हो भगवान। वो तो सर यहाँ तो हल्ला कम ही हो रहा है। तो फोन लगाते ना ऐसे चिल्ला के कहानी। नहीं, यहाँ ये सुबह ही रहता है, दिन भर सन्नाटा, ये सब सुबह सुबह। चलो छोड़ो, बात आई समझ में? आगे बढ़े। अब अगले जो 3 प्लॉट्स हैं, उन प्लॉट्स में क्या है, पाउंड ऑफ फ्लॉस प्लॉट साइलॉक्स बॉन्ड रिसोल्व द एक्ट फोर्थ द कोर्ट रूम सीन। अच्छा ऐसे समझो, दोनों की मैरिज फंसती है, वो 3 डब्बे वाली समस्या सॉल्व होती है। अब सुटाई लग जाएगी, इसलिए हमने कहानी पहले सुना दी थी। अरे डब्बे नहीं होते हैं 3 तो, सोने का, चांदी का, और वो समस्या सॉल्व हुई। हाँ, अब यहाँ पे जो साइलॉक से जो पैसे का लेन देन होता है ना, वो वाली गुत्थी सॉल्व होती है इन 3 प्लॉट में। समझ गए? फिर अगले 3 प्लॉट में क्या होता है, इनकी वो लेके भाग जाते हैं, कौन कौन, नेरिसा और वो ग्रेसियानो भाग जाते हैं। सॉरी, वो लोग नहीं भगते, जेसिका भगती है एक लड़के को लेके। सर वो क्या नाम है उसकी? हाँ, साइलॉक। तो वो होती है, ठीक। और यहीं पे अपनी इनने बता दिया कि 3-3 करके। भाग जाती है? अरे पैसे लेके भागना, अपने यहाँ पे कहते भाग के शादी कर लेना। हाँ, तो सर ये कहानी है। लड़का लड़की